नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। दोस्तों भाई, लास्ट टाइम यानी कल जब मैंने आपको विलोम शब्द करा रहा था, ठीक है भाई, क्या चीज? विलोम शब्द जब मैं आपको करा रहा था तो विलोम शब्द कहां तक हो गए थे? तो मैंने बेटा आपको लास्ट बता दिया था कि ताप का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है? वो शीत होता है। ठीक है भाई, यहां से आगे आज हम और आप लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बोल ही देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि भाई और भी बच्चे हमसे पढ़ सकें, यानी यूनिमॉन्क्स से हर बच्चे को वो पढ़ाई मिल सके, जिससे कि बेटा वो DU में, AMU में, भाई BHU में, JNU में, AU में और 168 प्लस यूनिवर्सिटीज में वो पार्टिसिपेट कर सके और भाई क्या वो बैचलर डिग्री यहां से हासिल कर सके इन यूनिवर्सिटियों से। ठीक है भाई, तैयार हैं आप लोग? तो दबा के एक बार अच्छे से पहले ही शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और यहां से स्टार्ट होगा बेटा। सबसे पहला शब्द है त्यागी। त्यागी मींस क्या होता है? जो दान करता हो, है ना, जो दान करता हो यानी जो त्याग करता हो। तुम्हारे अंदर भी कौन सी भावना होनी चाहिए? तुम्हारे अंदर इंस्टाग्राम त्यागने की भावना होनी चाहिए, है ना, व्हाट्सएप त्यागने की भावना होनी चाहिए। यानी चलाओ लेकिन बहुत कम, ज्यादा रील्स मत देखा करो। पहले देखो कि हमें CUET 2024 के लिए हम लोग कितने तैयार हैं। चलिएगा, सबसे पहला है त्यागी। त्यागी का विलोम शब्द क्या होता है बेटा? लोभी। लोभी, ठीक है। दूसरा क्या है? तीव्र। तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है? मंद। तीव्र मतलब तेज, मंद मींस यानी आराम से, यानी धीरे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे शब्द है तरल। तरल क्या चीज होती है भाई? लाइक वाटर क्या है? एक तरल है। ठीक है, और इसका ठोस। भाई लोहा कैसा होता है? तो लोहा ठोस होता है, यानी तरल का विलोम शब्द क्या आ गया? ठोस। दास का विलोम शब्द क्या आ गया भाई? स्वामी। दास कौन होता है भाई? दास होता है जो उसकी सेवा करने वाला, या फिर हमें इसको दूसरी भाषा में सेवक भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दास का जो दूसरा, यानी अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सेवक, और सेवक अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम के अंदर तो भी आपको इसका विलोम शब्द क्या बताना है? इसका विलोम शब्द बताना है स्वामी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिएगा, दयालु। भाई दूसरा शब्द क्या है? दयालु। दयालु का क्या है विलोम शब्द? निर्दयी। क्या है? निर्दय। ध्यान रखिएगा, ये दयालु आपके पेपर में आ सकता है। हर जिस पर मैं एक बार स्टार मार्क बना दूं, इसका मतलब ये है कि वो पेपर में मस्ट इंपोर्टेंट है। आपने शेयर किया, अभी तक नहीं किया भाई, दबा के शेयर कर दीजिए। मम्मी की पापा के परियो और मम्मी के मगरमच्छो जल्दी से और दबा के शेयर करेंगे ताकि हम हर एक बच्चे तक ये सारी चीजें पहुंचा सके। चलिएगा, आगे बात करते हैं। दुराचारी। भाई दुराचारी कौन होते हैं? वो दोस्त जो कैसे दोस्त होते हैं दुराचारी? भाई अपना काम निकाल के, यानी दूसरों पे खर्चा करा के और फिर खर्चा ना करें, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम दुराचारी कहेंगे। हैं, समझ लो मेरी बात को। और भाई सदाचारी, हाँ, यानी तुम्हारे हर दुख सुख में क्या रहे? वो साझीदार रहे। चलिएगा, दुराचारी का विलोम शब्द क्या है बेटा? सदाचारी। धूप का विलोम शब्द क्या है? छाया। धूप का विलोम शब्द क्या है? छाया। धर्म का विलोम शब्द क्या है? अधर्म। धर्म का विलोम शब्द क्या है? अधर्म। न्यून। न्यून मींस क्या होता है? कम। कम। न्यून का विलोम शब्द क्या आएगा? अधिक। क्या आएगा बेटा? अधिक। न्याय का अन्याय। न्याय का अन्याय। चलिएगा, दोबारा से एक बार देखते हैं। त्यागी का विलोम शब्द लोभी। तीव्र का विलोम शब्द मंद। तरल का विलोम शब्द ठोस। दास का स्वामी। दयालु का निर्दय। दुराचारी का सदाचारी। धूप का छाया। धर्म का अधर्म। न्यून का अधिक और न्याय का अन्याय। यहां तक बात समझ में आ गई? अपनी कॉपी में लिख लिया होगा।
बेटा बार बार मैं यही शब्द दोहराता हूं कि जब तक आप अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे तब तक आपको ये चीजें याद नहीं होंगी। मेरे साथ साथ जैसे मेरी पेन चलती है उसी के साथ साथ आपकी भी पेन चलनी चाहिए। चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे कौन कौन से विलोम शब्द हैं अभी, यानी ये 2 बार आ गया। चलिए ये है, आगे क्या है, धैर्य। धैर्य का विलोम शब्द क्या है, अधैर्य। यानी धैर्य का क्या मतलब है भाई, धैर्य का जो अगर हम और सरल भाषा में कहें तो भाई हृदय में ऐसे समझोगे आप, हृदय में क्या रखना बेटा, भरोसा रखना है, भरोसा रखना। तो ये धैर्य का क्या है, अधैर्य। निर्माण का क्या है, ध्वंस या विध्वंस। ठीक है, याद रखोगे ना। चलिएगा आगे बात करते हैं। नैतिक का विलोम शब्द क्या आएगा, अनैतिक। निंदा का विलोम शब्द क्या आएगा, स्तुति। निरक्षर भाई साक्षर। प्रेम का घृणा। प्रसन्न का दुखी। ठीक है भाई, प्रश्न की जगह पे यहां पे एक और याद रखिएगा कि आपको क्या लिखा मिल सकता है, यहां पर आपको सुखी मिल सकता है लिखा हुआ। ठीक है, तो सुखी या प्रसन्न या ये दोनों एक ही शब्द होते हैं। अगर इसका पर्यायवाची पूछा जाए तो क्या लिखना है भाई हमें, प्रसन्न का पर्यायवाची दुखी या सुख का पर्यायवाची दुख। सुख के बाद दुख आता है ना, है वही चीज है ये। चलिए आगे बात करते हैं। बंधन का विलोम शब्द क्या है, मुक्ति। बंधन का विलोम शब्द क्या है, मुक्ति। याद रखिएगा बेटा, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिएगा, भेद का विलोम शब्द क्या है, अभेद यानी जिसको कोई भेद ना सके, हैं। चलिएगा, आपको मैं टेंशन ना लीजिए, 1 वर्ड वगैरह ये सारी बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, है। और मिथ्या का क्या है, सत्य। मिथ्या मीन्स होता है झूठ, है ना। मिथ्या मीन्स क्या होता है, झूठ। याद रखिएगा, अगर झूठ का भी विलोम शब्द आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा बेटा, सत्य। बात यहां तक समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। आगे क्या है, मिलन है। मिलन शब्द को देख के तो तुम खुश हो गए होंगे, सर आज तो मिलने बुला रहे हैं, पता नहीं है। चलिए, मिलन का विलोम शब्द क्या हो गया, वियोग। हाँ, वियोग। मैं तेरे इश्क में तड़पा हूं, क्या तू भी तड़पेगी, वही वाला वियोग है ये, याद रखिएगा। चलिए, मिलन का विलोम शब्द क्या हो गया बेटा, वियोग। मंगल का अमंगल है। अच्छा, निकट, याद रखिएगा, निकट का विलोम शब्द क्या है, दूर। तुम मुझसे दूर हो, हैं। तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, वही वाली है ना, सुना होगा आपने कवि को उसको, है। चलिए, निरपेक्ष का क्या है, सापेक्ष। निरपेक्ष का क्या है भाई विलोम शब्द, सापेक्ष। अच्छा, नमक हलाल किसे कहते हैं बेटा, है। एक ऐसा दोस्त जो आप पर आज खर्चा करा के, है, आपका आज खर्चा करा के और खुद कल नाट जाए कि मैं खर्चा नहीं कर रहा हूं, है ना, उसे क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, नमक हलाल। चलिए, नमक हलाल का क्या है, नमक हराम, है, जिसने उस नमक की क्या की हो, अदायगी की हो। चलिए, पाप का क्या है, पुण्य। परमार्थ का क्या है, स्वार्थ। पूर्ण का क्या है, अपूर्ण। पंडित का क्या है, मूर्ख। बेसिकली पंडित का मतलब क्या होता है बेटा, या फिर यहां पे आपको एक और शब्द लिखा मिल जाएगा, ज्ञानी। ठीक है, तो ज्ञानी का विलोम शब्द क्या हो जाता है, मूर्ख, या फिर पंडित का विलोम शब्द क्या हो जाता है, मूर्ख। यहां तक बात समझ में आ गई, मेरे साथ साथ लिखा है ना। चलिए दोबारा से एक बार और पढ़ लेते हैं। मिलन का क्या है, वियोग। मंगल का क्या है, अमंगल। निकट का क्या है, दूर। निरपेक्ष का क्या है, सापेक्ष। नमक हलाल का क्या है, नमक हराम। पाप का क्या है, पुण्य। परमार्थ का क्या है, स्वार्थ। पूर्ण का क्या है, अपूर्ण। और पंडित का क्या है, मूर्ख। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। पराधीन का मतलब क्या होता है बेटा, अगला शब्द क्या है, पराधीन का मतलब होता है दूसरे के ऊपर। समझ लो मेरी, कि मैं इसके ऊपर पराधीन हूं, यानी दूसरे के ऊपर क्या हूं भाई, मैं उसी के ऊपर हूं। तो पराधीन का विलोम शब्द क्या आ गया, स्वाधीन, यानी अपने ऊपर, सेल्फ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
पूर्णिमा का विलोम शब्द, भाई पूर्णिमा याद रखिएगा, दैट इज द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। इस पे तो 5 स्टार बना लीजिएगा, है ये आपसे पूछा जा सकता है। पूर्णिमा का विलोम शब्द अमावस्या, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। परतंत्र, परतंत्र का क्या है? स्वतंत्र। बब्बर, बब्बर का क्या है? सभ्य। बहुत, बहुत का क्या है? थोड़ा। भोगी, योगी, ये योगी बाबा नहीं है, हैं? योगी बाबा नहीं है, याद रखिएगा। भोगी का मतलब है जो राज भोगने वाला हो, राज भोगने वाला। अब राज भोगने वाला का मतलब क्या है सर जी? जो बेटा क्या करता हो, जो एक शासक की तरह कार्य करता हो। और योगी कौन होते हैं? योगी बेटा यानी जन संसार के लिए काम करने वाला, जन संसार के लिए काम करने वाले, या फिर घर बार छोड़कर सिर्फ व सिर्फ भाई किसमें, या फिर भगवान की भक्ति में लग जाना, उन्हें क्यों क्या कहते हैं? उन्हें योगी कहा जाता है। चलिएगा, भाव, भाव का विलोम शब्द क्या है? अभाव। मित्र, मित्र का विलोम शब्द क्या है? शत्रु। मृत, मृत का क्या है? जीवन या फिर अमर, है ना। याद रखिएगा, जीवित, याद रखिएगा, जीवित, मृत का जीवित या फिर अमर, ठीक है। जीवित या फिर अमर, शायद जीवित सही शब्द नहीं आएगा यहां पे, पर आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। जीवित ये सही नहीं आएगा क्योंकि ये मरा हुआ है ना। मरा हुआ का मतलब क्या होता है? यानी मर गया। और अमर यानी जो आदमी अमर है, ठीक है। ये जीवित शब्द यहां पे नहीं आएगा। चलिएगा दूसरी और देखते हैं क्या है। महात्मा, महात्मा, महात्मा दुरात्मा, महात्मा दुरात्मा। चलिएगा दोबारा बात करते हैं। पराधीन, पराधीन का क्या है? स्वाधीन। पूर्णिमा का क्या है? अमावस्या। परतंत्र का क्या है? स्वतंत्र। बब्बर का क्या है? सभ्य। बहुत का क्या है? थोड़ा। भोगी का क्या है? योगी। भाव का क्या है? अभाव। मित्र का क्या है? दुश्मन या शत्रु। मृत का क्या है? अमर। और महात्मा का विलोम शब्द क्या आ गया बेटा? दुरात्मा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले रहे हो या लिख रहे हो? फिर बार बार कह रहा हूं मैं आपसे कि आपको लिखना है अपनी कॉपी में। स्क्रीनशॉट लेके क्या होता है कि हमने स्क्रीनशॉट लिए और फिर हम भूल गए। हमने 20 मिनट 25 मिनट की क्लास हमने ली और सिर्फ स्क्रीनशॉट लिए, उससे बेटा होता क्या है कि आप लोगों को लिखने की जो हैबिट है, क्योंकि अभी आप 12th क्लास में हो, ठीक है, अभी आप 12th क्लास में हो, तो बेटा लिखने की हैबिट तो आपको होगी ही होगी। जल्दी से ऐसे करके आप लोगों को लिखने की आदत डालनी होगी। चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे और क्या क्या है भाई? मोक्ष, परमात्मा, महात्मा का मैंने बता दिया आपको, दुरात्मा। मोक्ष का क्या है? बंधन। मोक्ष का क्या है? बंधन। युद्ध का क्या है? शांति। है बगल वाली शांति नहीं, युद्ध। शांति का मतलब भाई जहां पर युद्ध ना हो रहा हो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। योग्य, योग्य का क्या है? अयोग्य। रिक्त, रिक्त का मतलब होता है खाली, ठीक है। याद रखिएगा, रिक्त का अगर मैं दूसरा शब्द बोलूं तो ये खाली, और खाली का भी क्या आएगा विलोम शब्द? पूर्ण, या फिर रिक्त का क्या आएगा? पूर्ण। विधि, विधि का क्या है? निषेध। और व्यर्थ, अगला शब्द क्या है? व्यर्थ। व्यर्थ का विलोम शब्द क्या है? सार्थक। श्यामा, श्यामा का क्या है? गौरी। शुभ, शुभ का तो तुम जानते हो अशुभ, ठीक है। स्टार मार्क बना रहा हूं, शायद आ जाए पेपर में, है। शुभ का क्या है? अशुभ। और शांत का क्या है? अशांत। ठीक है भाई, दोबारा पढ़ते हैं, हम दोबारा देख लेते हैं भाई। मोक्ष का क्या है? बंधन। युद्ध का क्या है? शांति। योग्य का विलोम शब्द अयोग्य। रिक्त का पूर्ण। विधि का निषेध। व्यर्थ का सार्थक। श्यामा का गौरी। शुभ का अशुभ। और शांत का अशांत। ठीक है भाई, यहां तक याद हुए? अच्छे तरीके से याद हो रहे हैं, साथ साथ ही याद हो रहे हैं ना बेटा? तो एक बार मेरे कहने से दबा के शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि बेटा आपके एक शेयर से हमारा मोटिवेशन बनता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हैं? जो लोग आपको, मैं आपको फिर बता रहा हूं भाई, जो चीजें आपको पेड कोर्स पर मिलती हैं उन चीजों को मैं आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है सिर्फ आपको YouTube पे ही देखना है। और ज्यादा से ज्यादा भाई हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है ना, निवेदन है खास तौर से कि भाई शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप बन रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हो, इंस्टा ग्रुप बन रहे हो, जहां आपको देखनी है वहां पे आपको याद रखिएगा भाई ये वीडियो शेयर करनी है। चलिए आगे बात करते हैं। श्वेत, श्वेत का विलोम शब्द श्याम, श्याम यानी सांवला है, सांवला। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये वही श्याम है ना, वही श्याम है। आगे बात करते हैं। सफल, सफल का विलोम शब्द असफल, राजा का रंक या प्रजा, ठीक है। रक्षक का विलोम शब्द भक्षक, भक्षक यानी भाई खाने वाला है ना। रचनात्मक, रचनात्मक का ध्वंसात्मक। विजय, विजय का पराजय, विजय का पराजय। विष का अमृत, विष का विलोम शब्द अमृत। वाद का विवाद या प्रतिवाद, ठीक है भाई, विवाद या प्रतिवाद, ठीक है। आगे बात करते हैं। विपन्न, इसका क्या है संपन्न। विमुख, विमुख का विलोम शब्द सम्मुख, विमुख यानी पीछे है, विमुख यानी पीछे के बोलते हैं ना कि तू उसके विमुख, विमुख पर बुराई कर रहा है, यानी तू उसके पीछे उसकी बुराई कर रहा है, सेंटेंस यही बोलता है ना। हां, तो विमुख, विमुख का क्या है सम्मुख। याद हो गए, चलो दोबारा देखते हैं। श्वेत का श्याम, सफल का असफल, राजा का रंग, रक्षक का भक्षक, रचनात्मक का ध्वंसात्मक, विजय का पराजय, विष का अमृत, वाद का प्रतिवाद या विवाद, विपन्न का संपन्न और विमुख का भाई सम्मुख। हो गया याद अच्छे से। चलिए आगे और बात करते हैं। बेटा शुद्ध, शुद्ध का विलोम शब्द अशुद्ध, शुद्ध का विलोम शब्द अशुद्ध। शुष्क, शुष्क का आर्द्र, शुष्क का आर्द्र। शिक्षित का विलोम शब्द अशिक्षित। श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है इत श्री, यानी श्री गणेश का भाई, श्री गणेश कब कहते हैं हम भाई, कभी कभी लिखिएगा है, कभी। श्री गणेश का मतलब क्या है, कभी किसी कार्य का आरंभ होना है ना, या फिर किसी कार्य का आरंभ होना, आरंभ होना क्या कहलाता है श्री गणेश इत श्री, यानी कार्य का पूर्ण होना, कार्य का पूर्ण होना, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। शकुन, शकुन का विलोम शब्द अपशकुन, बोलते हैं ना अपशकुन हो गया, यानी बिल्ली जब रास्ता आगे से काट जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। हालांकि ये होगा कोई अंधविश्वास पता नहीं, लेकिन रुक जाते हैं। हमारे मम्मी पापा भी, बड़े भी कहते हैं कि भाई बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रुकना है। तो ये शकुन, शकुन का क्या होता है अपशकुन। सजीव, सजीव का निर्जीव। सभ्य, सभ्य का असभ्य। सृष्टि का भाई प्रलय। संकीर्ण, संकीर्ण का विस्तृत। और स्वर्ग का नरक। दोबारा देखते हैं बेटा अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। शुद्ध का अशुद्ध, शुष्क का आर्द्र, शिक्षित का अशिक्षित, श्री गणेश का इत श्री, शकुन का अपशकुन, सजीव का निर्जीव, सभ्य का असभ्य, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का प्रलय। याद रखिएगा, दैट इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ठीक है। सृष्टि का प्रलय, संकीर्ण का विस्तृत और स्वर्ग का नरक। बात समझ में आ गई, यहां तक हमारी ये पूरी हो गई। आगे बात करते हैं बेटा, है ना। 2-3 और बची हैं स्लाइड, और इन पे आपको 30-35 शब्द और मिल जाएंगे। और उसके बाद मैंने आपको लगभग यहां पे 200 वर्ड कराए हैं, ठीक है। 200 शब्द कराए हैं किसके बेटा, तो विलोम शब्द। कितने 200 विलोम शब्द करा दिए हैं। याद रखिएगा, एक भी CUET 2024 में, CUET 2024 में बेटा जो हमसे हिंदी पढ़ेगा, याद रखिएगा 200/200। तैयारी किसकी है,
तैयारी है बेटा 200/200 की, एक भी चीज मैं आपकी छोड़ नहीं रहा हूं, ताकि आपका यह बहाना ना मिले कि सर जी हमने पढ़ाई नहीं की थी तब हमसे नॉर्थ कैंपस हमारे हाथ से छूट गया। बेटा एक एक बच्चे को, जिसको नॉर्थ कैंपस, भाई साउथ कैंपस, जिसको BHU, AMU, JNU, AU और 168 यूनिवर्सिटी भाग ले रही हैं। सो रहे हो तुम लोग, जाग जाओ। 168 यूनिवर्सिटी भाग लिया था अब के 2023 में। मुझे अब के पूरा विश्वास है कि ये यूनिवर्सिटी 200 ही होने जा रही हैं, ठीक है। इसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर भी आ रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर का मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आ रही हैं जो CUET अडॉप्ट करेंगी और अपने जो यूनिवर्सिटी है उसमें CUET का एग्जाम लेके उसके बाद उसमें एडमिशन वो देंगी। चलिएगा, अब आपको खूब याद हो गई होंगी सारी चीजें। सुलभ, सुलभ का क्या है? दुर्लभ। संगठन, संगठन का विघटन। सूक्ष्म का स्थूल, ठीक है भाई। सदाचारी का दुराचारी। स्मृति का विस्मृति। हर्ष का, याद रखिएगा, सदाचारी वाला ये और संगठन वाला ये, ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है। हर्ष का भाई शोक, हर्ष का शोक, स्टार मार्क बना रहा हूं, ठीक है। होनी का अनहोनी। संक्षेप का विस्तार। सज्जन का दुर्जन और सुख का दुख। दोबारा देखते हैं बेटा क्या क्या है। सुलभ का दुर्लभ, संगठन का विघटन, सूक्ष्म का स्थूल, सदाचारी का दुराचारी, स्मृति का विस्मृति, हर्ष का शोक, होनी का अनहोनी, संक्षेप का विस्तार, सज्जन का दुर्जन और सुख का दुखी। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है बेटा? सपूत। भाई मैंने सबसे पहले ही बताया था सपूत का क्या है, तो कपूत। सपूत, सपूत यानी अच्छी औलाद है। कपूत यानी तुम जैसी औलाद जो पढ़ती नहीं है। अरे पढ़ो मेरे लाल मेरे पीलो, पढ़ो, ठीक है। दबा के शेयर करो क्लास को। सपूत का कपूत, संपत्ति का विपत्ति, संपत्ति का विपत्ति। भाई सुर का असुर, सुर का असुर, ठीक है। सुर का असुर। भाई स्थिर का चंचल, स्थिर का चंचल, ठीक है। सुबोध का द्रुबोध, सुबोध का द्रुबोध। हित का अहित। दोबारा देख लेते हैं बेटा। सपूत का कपूत, संपत्ति का विपत्ति, सुर का असुर, स्थिर का चंचल, सुबोध का द्रुबोध और हित का क्या बेटा? अहित। यहां तक चीजें समझ में आई अच्छे से? चलिएगा भाई, हमारी जो क्लास है वो टोटल खत्म हो चुकी है। और बेटा मैंने आपको कितने विलोम शब्द कराए भाई? कितने विलोम शब्द कराए हैं? तो मैंने आपको यहां पर विलोम शब्द कितने कराए भाई? मैंने आपको विलोम शब्द यहां पर बेटा 200। कितने? तो मैंने आपको यहां पर 200 विलोम शब्द करा चुका हूं। कितने? तो 200 विलोम शब्द मैं आपको यहां पर करा चुका हूं, ठीक है। लगभग लगभग 200 विलोम शब्द हमारे हो गए, ठीक है भाई। 200 विलोम शब्द हमारे हो गए। और एक भी बेटा विलोम शब्द याद रखिएगा, एक भी विलोम शब्द बेटा आपका छूटा नहीं है, ठीक है भाई। एक भी विलोम शब्द आपका छूटा नहीं है। और इस क्लास को भाई दबा के शेयर कर दीजिएगा। कल मिलता हूं मैं आपके साथ, किसके साथ भाई? मुहावरों के साथ, याद रखिएगा है। कल हमारी जो क्लास होगी वो मुहावरों की क्लास होने वाली है। मुहावरों की क्लास होने वाली है बेटा। दबा के शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक हमारी क्लास पहुंच सके। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।